हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 10 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कराएंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन यानी लास्ट मोमेंट पे आ रहा है। इसको हम संबंध और फंक्शन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले आप बुक निकाल लीजिए। एक्सरसाइज है बच्चों, पर्सनल में 2.2 भी कह सकते हैं। तो सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है, उसके अंदर नंबरिंग रखे है 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 से लेकर 14 तक ये नंबर रखे हुए हैं। अब बच्चों आर यहाँ पर रिलेट करते हैं रिलेशन। आर से क्या बच्चों रिलेशन, क्योंकि हमारा जो चैप्टर रिलेशन है उससे ही क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है। तो यहाँ एक्स कोमा वाई बच्चों, सबसे पहला समझने का प्रयास करो एक्स कोमा क्या हो। ये एक्स कोमा का मतलब है जो क्रॉस होता है, ऐसा बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी बच्चों कार्तीय गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ पर सच दैट का मतलब इस एक्स और वाई में क्या स्पेशल रिलेशन है। तो यहाँ पे 3x माइनस के वाई बराबर एक रिलेशन है। कहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस के वाई ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस का पॉजिटिव हो जाता है, तो 3x इक्वल वाई। ठीक है बच्चों, तो वाई में और एक्स में एक रिलेशन है। तो बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। वे हर जहाँ पे एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है ए, यानी बच्चों एक्स जो वाई है वो ए का ही कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लिया एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 जितने भी है ना, इस रेंज में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसने क्या कहा, ए से ए का संबंध। बच्चों ए का ए रिलेशन ए, तो ए का ए से ही संबंध पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांत आज हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रांत, और उसके बाद से प्रांत, और उसके बच्चे बाद परिसर। ये तीनों हमें क्वेश्चन में इंटरफेस गिवन है। और अलग से एक बात काश ने कि ए से ए तक आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन के माध्यम से सब बच्चे ध्यान देंगे। बच्चों एक नोट आपको याद रखना है, प्रांत को हम डोमेन भी कह सकते हैं और कोडोमेन को हम सह प्रांत। ठीक है बच्चों, और रेंज को हम परिसर या प्रास भी बोल सकते हैं। तो तीनों मीनिंग याद रखना, और ये आपके लिए स्पेशली हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझना। प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखना, ये नोट का मीनिंग क्या है। एफ सच दैट रियल टू रियल। बच्चों रियल यहाँ पे देखना, रियल एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसके बिटवीन लाई करती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जितने भी नंबर है वे हमेशा क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। चाहे वे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, और नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं विद रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, या यूं कह लीजिए जितनी भी रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर को कंबाइन करने पर जितने भी नंबर्स आते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, यानी बच्चों वास्तविक संख्या। मुझे समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ये आर से यहाँ रिलेशन है एक्स वाई में, यहाँ बच्चों एक रियल नंबर है। तो हमें ध्यान देना, तो हमारे पास आर का होता है बच्चों डोमेन। अब डोमेन का दूसरा नाम क्या है, देखो बच्चों डोमेन का दूसरा नाम देखो, यहाँ पे डोमेन को हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आर जो है ये होगी रेंज, और बच्चों रेंज क्या हो, रेंज होता है परिसर, जिसको प्रास बोलते हैं। क्वेश्चन में आप जब क्लियर हो जाएगा, जब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, ये जो इसको ही हम, इस आर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन और रेंज में आपको डिफरेंस बताया जाएगा। पहले क्वेश्चन को सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी फंक्शन है जो रियल टू रियल, यानी हमने कोई चीज पुट कर दी, पुट करने के बाद मान लिया हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इस फंक्शन में। मान लिया इस रिलेशन है, ये आपका रिलेशन है ना, y बराबर 3x, x की वैल्यू क्या लिया आपने 1, तो आप y क्या में लगा 3, x की वैल्यू y की वैल्यू 3, तो 1 3। अब x की वैल्यू 2 ले लो, तो 2 3 या 6, जब x की वैल्यू 2 ली तो वहां y की वैल्यू कितनी आ गई, इस टाइप से। जो पुट करते हो अपनी ओर से या अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो वे तो होते हैं बच्चों डोमेन। और जो पुट होने के बाद यानी आउटपुट निकलता है हमारा, उसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है बच्चों, और जितने भी कंप्लीट एलिमेंट है ए सेट के अंदर को हम कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा समझने का प्रयास करके सोल्यूशन देखना।
चलो बच्चों क्वेश्चन समझो एक बार हो गया। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है 1 से लेकर के 14 तक, इसमें नंबर गिवन है। तो r और x, r का मतलब रिलेशन यानी संबंध है एक्स वाई में 3x माइनस के वाई इक्वल 0, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग करता है ए सेट के अंदर एलिमेंट को। तो बच्चों यहाँ क्या कहा, ए का ए से संबंध। सबसे पहले यही लाइन निकालनी है हमें, ए से ए का संबंध। तो बच्चों सबसे पहले ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ तक बच्चों 40 तक एलिमेंट गिवन है ए सेट के अंदर। तो बच्चों इसने आर में एक रिलेशन है बच्चों यहाँ पे x, y सच दैट। तो यहाँ पे बच्चों 23 माइनस के y इक्वल 0, जहाँ पे बच्चों x, y बिलोंग करता है ए सेट के अंदर एलिमेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस के y बराबर 0, या बच्चों इंप्लाई दैट करके y बराबर 3x। इसको आप समीकरण नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, ये भी एक इक्वेशन होगी। अब इसके बाद इसने कुछ कहा है ए से ए का संबंध। बच्चों जब भी ए का ए से संबंध कहता है तो ए रिलेशन ए, यानी ए का ए से ही संबंध होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आप x की वैल्यू, x और y, इसको आप थोड़ा हाईलाइट बना लें। x किस पे डिपेंड नहीं, y किस पे डिपेंड करता है, x पे। और यदि हम y की वैल्यू रखें तो क्योंकि x y सीधी सी बात है, सेट भाई x y मत हम कोई से भी सेट ले सकते हैं 1 से लेकर 14 तक। हम x की, क्योंकि यहाँ पे क्या है y डिपेंड करता है x पे, तो x की वैल्यू पुट करो, पुट x बराबर 1 कहीं पे इन फर्स्ट। तो बच्चों हमें y मिलेगा 3, समझ आया। तो हमारे पास जो होगा 1, 3। इसके बाद पुट x की वैल्यू क्या लोगे बच्चों 2, तो y कितना मिलेगा हमें, y मिलेगा 2 रखो, 2 3 का कितना होगा बच्चों 6। तो हमारे पास रिलेशन आएगा एक्स वाई। अब पुट x बराबर 3 इन द इक्वेशन फर्स्ट, यानी y बराबर 3 रखेंगे 9। तो हमारे पास क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे हमने 2 रखा तो हमारे पास 6 आया। अब क्या बच्चों हमने क्या रखा 3, तो हमारे पास क्या आया बच्चों 9। अब हम रखेंगे पुट x बराबर कितना बच्चों 4 इन द इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास मिलेगा 12। तो रिलेशन आया 4, 12। यदि हम इसमें 5 रखें तो x की वैल्यू यहाँ पे और 5 रखे तो 5 3 कितना होगा 15। तो बच्चों इसकी रेंज में नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी बाउंडेशन में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए सेट के जो अंदर है वो एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं। यदि हमने 5 लिया, x की वैल्यू 5 ली, तो हमारे पास y आ रहा 15। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो 14 हो सकते हैं, 14 से कम, 1 से लेकर 14 तक सारे नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू हम जितनी लेंगे तो y की वैल्यू इनसे कम ही आनी चाहिए, या y की वैल्यू इनमें से जितनी लेगी x की वैल्यू 14 से कम या 14 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ 15 की रेंज में नहीं सेट आती। तो हमने पुट क्या करा बच्चों, हमने बच्चों सबसे पहले आपको जो हमारे पास जो पॉइंट आए, एक तो बच्चों आए, एक तो 1 3 3। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी 1, 2 रखी, 3 रखी, 4। जो ये हमने पुट करा इसको बोलते हैं बच्चों डोमेन। ठीक है, तो संबंध का डोमेन या डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है बच्चों, कितना एक सेट बना लीजिए 1, 2, 3, 4। जो भी एलिमेंट हम पुट करते हैं उसको ही हम डोमेन बोलते हैं, और जो पुट होके बाद में आता है उसको बोलते हैं रेंज। तो बच्चों यहाँ पे रेंज क्या आई देखना, y की वैल्यू यहाँ पे 3 आई थी, फिर 9 आई, फिर बच्चों कितना आई 3, 6, 9 और बच्चों 12। ये हो गया आपकी रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे देखना, ये जो हमारे पास आए एक फंक्शन है ए रिलेशन,
यानी ए से ए का संबंध कितना आया, तो ये बच्चे ध्यान दो, तो 1 3 2 6 3 9 4 12, ये जो अंतर आया हमारा, ये आया एक से ए तक संबंध। अब इसके बाद प्रांत, प्रांत हमने क्या है जो पुट करा था उसको हम प्रांत बोलते हैं डोमेन, और जो पुट होने के बाद यानी आउटपुट आता है उसे बोलते हैं बच्चों रेंज। अब यहाँ पे थोड़ा एक ग्राफ के जरिए समझिए, यदि बच्चों हमारे पास ये सेट, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आपको y क्या मिला था, 3 मिला था, सीधी सी बात है। जब x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो आप y क्या मिला था, 6। जब x की वैल्यू आपने 3 पुट करी तो आपको 9 मिला था। जब x की वैल्यू 4 पुट करी आपको 12 मिलता। यदि हमने 5 पुट करा तो इसकी रेंज में नहीं बैठता। तो बच्चों इसकी जो 1 से क्या आया, 3 आया, क्योंकि 1 और x और y का कोई रिलेशन है। 2 से क्या आया बच्चों, ये भी एक संबंध है। 3 से क्या आया, अब 4 से 12 आया। बच्चों इसकी जो इमेज है ये बनी, 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 6, और 3 की इमेज है 9, और 4 की इमेज है 12। तो बच्चों इस कंप्लीट बॉक्स को ही हम, या कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं संबंध, ए से ए का संबंध। अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट देखें, अभी अभी समझाया बच्चों, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम बच्चों डोमेन बोलते हैं, और डोमेन आपके सामने आया, डोमेन को हम प्रांत बोल सकते हैं। अब जो सेकंड एलिमेंट है 3 6 9 12, बात देखो ये बच्चों रेंज 3 6 9 12, या क्या है बच्चों रेंज, या रेंज को प्राप्त कहा था। अब ध्यान रखो को डोमेन क्या हो, ए सेट की, ए सेट से तो आई बच्चों, देखो ये से आप ध्यान दो, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन थे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फर्स्ट में है, क्योंकि एक फंक्शन रियल टू रियल है। और यहाँ पे देखना ये डोमेन 1 2 3 4 है, जो पुट करा आउटपुट हो क्या आया 3 6 9 आया। 3 6 ये हमारे पास रेंज होगी। और बच्चों जो सेट आए कंप्लीट सेट होता है उसको ही हम कोडोमेन बोलते हैं। समझने का प्रयास करो बच्चे एक बार। तो यहाँ कोडोमेन होगा हमारे पास जितने भी लेंथ है 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है बच्चों, एक बार हो थोड़े साफ लफ्जों में समझे, यदि हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ, अपनी तरफ से क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन की तरफ से लो, क्वेश्चन में क्या रेंज है 1 से लेकर 14 तक कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, पर ये जरूर देख लेना कि उसकी रेंज में है या नहीं। हमारे पास रिलेशन है ये y बराबर 3 है। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमें ये मिला, x की वैल्यू 2 पुट करी हमें 6 मिला, x की वैल्यू यहाँ पे 3 3 3 9, x की वैल्यू 4 पुट करी, जो पुट करा उसको ही हम डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट होता है रिलेशन से उसको ही हम बच्चों रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसकी इमेज बनी 2 की 6 है और 3 की है, जिसकी इमेज बनती है उसकी हम रेंज बोलते हैं। और जो एलिमेंट यहाँ खाली रह जाएगा यानी उसकी इमेज नहीं है, मान लिया 15 है तो 15 तो उसकी इमेज में है नहीं कुछ भी, मान लिया 15 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये खाली छोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो इस 3 6 9 12 जो रह जाएंगे, जो बच जाते हैं शेष बचते हैं उनको भी काउंट कर लेते हैं कोडोमेन के अंदर। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट रहेंगे बच्चों, यहाँ पे 3 6 9 12, इनके अलावा 1 2 4 ये एलिमेंट शेष बच गए। तो इन सारे एलिमेंट को कंप्लीट करना को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन आज 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कॉपी पे कर लेना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट।